अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन आप देख रहे हैं डॉक्टर अदील यूट्यूब चैनल। ये इस यूट्यूब चैनल की 15th वीडियो है। इससे पहले 14th वीडियो 14th लेक्चर इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए जा चुके हैं। आपको बताने का मकसद ये है कि इससे पहले अगर आप देखेंगे तो एक कंटिन्यूटी है और पीछे से एक सीक्वेंस चलता आ रहा है ताकि आपको लेक्चर समझ आ सकें। सबसे पहले बताना ये चाहेंगे कि ये मेरे उन पेशेंट्स के लिए है कि जो पेशेंट्स मेरे क्लिनिक जो विजिट करते हैं और डे टू डे इनके जो प्रॉब्लम्स आते हैं और वो उसमें जो वो चाहते हैं कोई रिकॉर्डिंग्स हों, कुछ ऐसे लेक्चर्स हों कि जो वो बाद में सुन सकें और उससे रिलेवेंट हों। तो सेकंड ये उनके लिए कि जो कुछ इल्म हासिल करना चाहते हैं, कुछ साइंस को समझना चाहते हैं, कुछ मेडिकल साइंस को समझना चाहते हैं और लेटेस्ट रिसर्चेज को जानना चाहते हैं, तो ये उनके लिए। थर्ड ये उन लोगों के लिए कि जिनके सामने ये रैंडमली वीडियो आ गई, उनसे एक ही रिक्वेस्ट है कि इससे पहले इसके 14 लेक्चर्स मौजूद हैं, एक ख़ास टॉपिक चलता आ रहा है ख़ास किस्म का, तो आप इसे कट में ना देखिएगा। तो काइंडली अगर आपने इसको फॉलो करना है, क्योंकि मेरा कहना यहाँ पे एक ही है कि आप ना सब्सक्राइबर बने ना फॉलोअर बने, काइंडली स्टूडेंट बने। मेरे स्टूडेंट नहीं, साइंस के स्टूडेंट बने। साइंस को मैं नेचर समझता हूँ, नेचर को मैं साइंस समझता हूँ और इन्हीं दोनों चीज़ों को मिला के मैं उसे ही रिलीजन और उसे ही मेडिकल वगैरह तमाम चीज़ें समझता हूँ। आज इसका जो टॉपिक हमने दिया, तो जो पेशेंट्स हमारे ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, पहले उनको मुबारकबाद देते हैं कि वो इंसुलिन रेजिस्टेंस के से वापसी की तरफ आ चुके हैं। और वो लोग जो टाइप 2 डायबिटीज़ के थे, तो वो बहुत ज़्यादा इंसुलिन जो छोड़ चुके और कई लोगों की शुगर इस वक्त लो है। तो ये ज़रा लेक्चर इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि अभी जो मंथ आ रहा है, जो काफ़ी सारे लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ। मेरे ज़्यादातर फॉलोअर्स जो हैं वो 70% जो हैं वो इंडिया से हैं, बाकी पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और तमाम जो हमारे कंट्री जो हमारी लैंग्वेज समझते हैं, ये क्योंकि चैनल ये ख़ास उसमें है लैंग्वेज में, तो वही लोग फ़ॉरेन में होते हैं। फ़ॉरेन मीन्स के आप अमेरिका साइड कह लें, कनाडा और यूएई वगैरह इस साइड पे अरब ममालिक में आ जाएं या यूरोपियन कंट्रीज़ में चले जाएं, साउथ अफ्रीका उस साइड पे, हमारे अफ्रीका में भी काफ़ी सारे पेशेंट्स हैं। तो उनको सिर्फ समझाना ये चाह रहे हैं कि अभी आप लोग कुछ बेहतर हो चुके हैं और जितने और मज़ीद बेहतर हैं आपके क्वेश्चन आंसर इसके एंड पे जवाब देंगे। तो अभी अर्जेंटली ये बताना चाह रहे हैं कि अभी एक मंथ आ रहा है जिसको इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से रमज़ान कहते हैं। रमज़ान इज़ अ फास्टिंग मंथ। किसी भी रिलीजन में आप चले जाएं, किसी भी रिलीजन में उसमें फास्टिंग ज़रूर है। अच्छा, फास्टिंग में ऐसी कौन सी साइंस थी कि फास्टिंग को हर एक ने अपने रिलीजन का पार्ट बनाया? तो इसको ज़रा समझना है। थोड़ी सी स्पिरिचुअल गुफ्तगू करना चाह रहे हैं, लेकिन ये मेडिकल चैनल है तो यहाँ स्पिरिचुअल गुफ्तगू शायद उससे कोरिलेटेड हम करके बताएं। लेकिन आप अगर गौर करें कि हर रिलीजन ने ही कुछ ना कुछ, हाँ, फास्टिंग जिसे हम कहते हैं कि ना खाना, तो उसमें फ़र्क है कि कुछ रिलीजन ऐसे हैं कि जो ड्राई फास्ट करते हैं। कुछ रिलीजन जैसे हम अफ्रीका में थे तो वहाँ पे जहाँ देखा तो वहाँ पे लोगों ने वाटर फास्ट भी किया। वाटर फास्ट क्या होता है कि पानी आप लिक्विड ले सकते हैं, सिर्फ सॉलिड नहीं ले सकते। बट ड्राई फास्ट जैसे इस्लाम में है और आई थिंक सो वर्त रखा जाता है इंडिया में, तो हिंदुज़म में भी रखा जाता है, सिख में इज़म में भी है, जैन में भी है और बेबा लोगों में ये है। तो ये ऐसा क्या है इसमें कि हर रिलीजन ने इसके ऊपर फोकस किया है? कतई नज़र इसके कि किसी में इसका टाइमिंग कुछ और है, कतई नज़र इसमें कि इसकी कुछ तादाद और है, कतई नज़र इसके कि इसकी ड्यूरेशन का या इसकी जो सपोज इसमें क्या कुछ अलाउ है और क्या कुछ नहीं अलाउ। तो इसमें क्या फ़र्क क्या आता है? तो हम लेटेस्ट साइंस से समझाएंगे, लेटेस्ट चीज़ों से समझाएंगे ताकि आप समझें, आप बचें उन अमराज से, उन चीज़ों से जो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, जो कि लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं। हमारे 90% जो हॉस्पिटल्स हैं सिर्फ इन्हीं बीमारियों की वजह से भरे हुए हैं। तो वो कौन सी हैं, इस पे हम यहाँ रोक के बताना चाहेंगे कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम की जो बीमारियाँ हैं वो ख़ास किस्म की बीमारियाँ हैं। आप गौर करेंगे तो आपको हॉस्पिटल जिन जिन चीज़ों से भरे हुए मिलेंगे, आप देखिएगा ओबेसिटी होगी, मोटापा होगा, शुगर होगी, टाइप 2 डायबिटीज़ हो जाएगी। उसके अलावा उसके अंदर आप गौर से करेंगे देखेंगे तो फाइब्राइड्स, ट्यूमर्स, एबनॉर्मल ग्रोथ, सिस्ट, फैटी लीवर, ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। आर्थराइटिस मौजूद है, कॉर्नरी आर्टरी के ब्लॉक हो जाना मौजूद है। हमारा मानना ये है कि टाइप 2 डायबिटीज़ से लेके ये तमाम चीज़ें इस लाइफस्टाइल में डाइट प्लान भी आता है। और इसमें एक चीज़ और समझा दें कि ये सब रेजिस्टेंस हैं, ये स्पेशली ये जो हमारा लेक्चर चल रहे हैं वो इंसुलिन रेजिस्टेंस पे हैं। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस में क्या होता है कि आपकी जो है शुगर का इंटेक ज़्यादा होने की वजह से, क्योंकि शुगर को सेल में ट्रांसफ़र करना होता है इंसुलिन ने, उसका वो कैरियर है, उसके व्हीकल के तौर पे उसे यूज़ करता है, तो वो उसे लेके जाता है सेल में। तो जितना आप इंटेक ज़्यादा करते जाते हैं कार्ब का या मीठे का, किसी भी शक्ल में वो हो सकता है, तो उतना ही इंसुलिन
की मिकदार बढ़ानी पड़ती है बॉडी को, तो वो सिक्रेट ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। तो ये चीज़ें पिछले लेक्चर्स में बताई जा चुकी हैं, डाइट प्लान्स को भी समझाया गया, बाकी चीज़ों का। अब आपने जब ये समझा कि रेजिस्टेंस को हमने जब तोड़ना है या ब्रेक करना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, ऑफ कोर्स कि वो चीज़ का इस्तेमाल कम करना होगा। रेजिस्टेंस पैदा कैसे होती है, आप 2 जानवर लें, एक जानवर को आप 10 दफ़ा हिट कर रहे हैं तो वो चल रहा है, और दूसरे जानवर को आप 1 दफ़ा हिट करते हैं तो वो चलता है। तो इसका क्या मतलब है कि जिसमें 10 दफ़ा आप उसे हिट कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि उसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा हो चुकी है। आप किसी स्कूल में चले जाएं, अपने बच्चों में देख लें, पहले दौर में स्कूल में लोग जो है वो टीचर्स और उस पर वो पनिशमेंट के लिए उसे पनिश किया करते थे मुख्तलिफ किस्म का, वो फिजिकल भी होता था, उसके अलावा कहीं खड़ा कर देना या कुछ है। आपने गौर किया होगा बाज़ बच्चे एक वक्त पे आने पे इस हद तक वो इस चीज़ से मुतासर होते थे, वो कहते थे अब जितना मर्जी पनिश करते जाओ, हमने सीधा नहीं होना। तो सेम ऐसे हर चीज़ के साथ होता है। आप गौर अगर करेंगे तो बॉडी, क्योंकि हम एक डॉक्टर काशीराम गुजरे हैं तो उनका इंसाइक्लोपीडिया भी है और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने लिखी हैं, तो हमने उन्हें गौर से पढ़ा हुआ है काफ़ी टाइम पहले। तो वो उनका कहना ये था कि अगर इंसान 8वें दिन 24 घंटे का रोज़ा रख ले, फास्टिंग कर ले, तो वो सारी ज़िंदगी बीमार नहीं होगा। इस चीज़ को फोकस करें सारी ज़िंदगी। अब इंटरमिटेंट फास्टिंग आ चुकी है, तो वो 18 घंटे ना खाना और 6 घंटे खाना। अच्छा, फास्ट ब्रेक कहाँ होता है, पहले तो इस चीज़ को हमें समझना है। फास्ट ब्रेक होता है कि वो तमाम चीज़ें जो आपकी इंसुलिन बढ़ाती हैं तो वो फास्ट जो है आपका ब्रेक कर देते हैं। तो इस्लामिक और उसमें वर्त में तो चलें आ जाता है ना कि कुछ भी नहीं आपने खाना, लेकिन जो लोग वाटर फास्ट करते हैं उनकी लॉजिक भी आपको समझाना चाहते हैं। उनकी लॉजिक ये होती है, पानी जो है उसमें 0 कैलोरी होती है और कैलोरी भी नहीं होगी क्योंकि ताकत नहीं है, और सेकंड उसके अंदर 2 गैसेज है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और उसमें जो है वो आपका कोई कार्बोहाइड्रेट या मीठा या शुगर या ग्लूकोज नहीं है। तो पानी पीने से उनका मानना, क्रिश्चियंस का मानना ये है कि उनका वाटर फास्ट नहीं टूटता। तो सेकंड वो हमने पहले आपको बताया हुआ है कि जो डाइट प्लान पे होता है तो पानी पी सकता है, ब्लैक कॉफ़ी पी सकता है, ब्लैक टी पी सकता है, ब्लैक कावा, ग्रीन कावा जिसको हम कहते हैं वो पी सकता है, बोन ब्रॉथ ले सकता है विदाउट फैट, उसका फैट हटा के, या ये जो आपका एप्पल साइडर विनीगर है विद वाटर, ये आप ले लें तो इससे आपका फास्ट वाटर फास्ट ब्रेक नहीं होता। बट ड्राई फास्ट में ये तमाम चीज़ें मना होती हैं। अब हम इस बात पे आते हैं कि अगर ये इतनी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें थी और रिलीजन में आई थी तो इसका कोई तो इम्पैक्ट होगा आपकी बॉडी पे। देखिए, रेजिस्टेंस ब्रेक करना इज़ अ काइंड ऑफ फास्ट। जैसे मिसाल के तौर पे आपके कुछ दोस्त अहबाब हैं, लोग हैं, आप लोग इकट्ठे रहते हैं, ज़्यादा इकट्ठे रहने से ऐसा ऐसा आपस में थोड़ी सी दूरी, थोड़ी सी ये मामलात जो एक दूसरे से और किस्म के होने लग जाते हैं। बट वही लोग अगर आउट ऑफ कंट्री होते हैं या काफ़ी अरसे के बाद मिलते हैं तो बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत बढ़ जाता है। तो क्या होता है, साथ रहते रहते इमोशंस में रेजिस्टेंस पैदा होनी शुरू हो जाती है। इस चीज़ को समझें, कोई इंसान अगर स्मोक करता है या चाय पीता है या कोई और इस तरह की चीज़ें लेता है तो आपने गौर किया होगा वो स्टार्ट 1 से करता है, फिर 2 पे चला जाता है, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 20 पे चला जाता है। तो वो क्या हो रहा होता है कि बॉडी उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस पैदा कर देती है। बॉडी इन रियल सेल्फ रिपेयरिंग सिस्टम पे और ऑटो रिपेयरिंग सिस्टम पे बनी हुई है। तो बॉडी बहुत ज़बरदस्त अपना काम जानती है। तो किसी भी चीज़ की रेजिस्टेंस ब्रेक करने के लिए पहले अगर एक चीज़ आप एक मिसाल के तौर पे खाना, जैसे हमने खाना शुरू किया, थोड़ा खाते हैं, फिर ज़्यादा खाते हैं, फिर ज़्यादा खाना अपनी मिकदार बढ़ाता जाता है। जैसे आपको मैंने स्मोक की बात की, मैंने आपसे टी कॉफ़ी की बात की, तो वो एक वक्त आता है जब सबसे पहले आपने टी पी होगी, याद कीजिएगा, सबसे पहले कॉफ़ी ली होगी, निकोटीन ली होगी या कोई कैफीन ली होगी या टोबैको यूज़ किया होगा, तो आपने देखा होगा वो एक ही काफ़ी होता था। तो सेकंड में फिर क्या हुआ, कुछ अरसे बाद 1 के बाद आप 2 तक आए, 2 से 3, 3 से 4, क्यों? बॉडी ने उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस पैदा कर दी। तो इस रेजिस्टेंस को समझिएगा, हमारा मेन टॉपिक भी इसी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस ही है। तो इसमें आपने जब बॉडी ने रेजिस्टेंस पैदा कर दी तो बॉडी की रेजिस्टेंस कैसे ब्रेक करनी है? ऑफ कोर्स कि उस चीज़ की कमी की जाए। अब क्या होता है कि हमने खाने की अपनी रूटीन ख़राब कर ली, 12 मंथ होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं, तो 11 मंथ्स के ऊपर आपके उस फास्टिंग मंथ जो इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रोज़ा और बाकी अपने मज़ाहिब के हिसाब से उसे फास्टिंग जो भी उसे आप कहें, तो वो इसलिए दी कि एक पॉज आ जाए। जब आपने वो पॉज ले लिया तो क्या होगा, जितने आपके बॉडी के हार्मोन्स हैं, जैसे इंसुलिन है, एक एनाबॉलिक हार्मोन है और बहुत सारे हैं, तो वो तमाम बैलेंस होना शुरू हो जाते हैं, वापसी की तरफ आने शुरू हो जाते हैं। मोस्टली मेरे पास पेशेंट आते हैं, वो बताते हैं कि डॉक्टर साहब जब हमने सारा दिन फास्ट किया और उसमें चाय कॉफ़ी या टोबैको या किसी किस्म का नहीं लिया, तो लेकिन जब हमने अफ्तार किया, ब्रेकफास्ट किया, तो ब्रेकफास्ट के वक्त वो उसकी कलील तरीन मिकदार भी हमने ली तो वो भी हमारे जाके माइंड को हिट किया, मतलब ब्रेन को हिट किया।
तो वो फ़ौरन से पहले फील हुई कि हमने कोई चीज़ ऐसी ली है कि जिसका असर है। लेकिन नॉर्मल डेज में वो हम 5-5 6-6 कप पी लेते थे, हमें फील नहीं होता था। दैट थिंग इज़ अ ब्रेकफास्ट, कि आपका जो है वो रोज़े को तोड़ा उस खाने की रूटीन के, क्योंकि हमारा चलता आ रहा था 11 माह, तो हमने उसे रोज़ा नहीं रखा, तो 11 माह से बॉडी एबनॉर्मलिटी में चली गई। हर वक्त खाना, कोई पता नहीं क्या खाना है, और जो मिल गया खा लिया, तो बॉडी को क्रेविंग स्टार्ट हो गई थी। बॉडी के हार्मोन जो है रेजिस्टेंस में चले गए थे। कई किस्म के हार्मोन्स हैं, और जो हमारा मेजर टॉपिक ही इंसुलिन रेजिस्टेंस है, तो कीटो है वो तो बिल्कुल इसके साथ चल रहा है। तो वो भी हमने, उसमें भी हमने जो एक बनी हुई रेजिस्टेंस थी उसको ब्रेक किया, तो बॉडी अपने न्यूट्रल होगी। इसमें क्या होता है कि दो चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ ये कि आपकी जो रेजिस्टेंस होती है वो ब्रेक होती है। दूसरी, जब आप खाएंगे नहीं, 10 से 12 घंटे नहीं खाएंगे, तो बॉडी को तो खाना चाहिए, बॉडी को तो खुराक चाहिए। अब बॉडी फिर ऑटोमेटिक कीटोन्स पे चली जाएगी। ये सबसे मजे की बात है, क्योंकि आपने अभी तक 14 लेक्चर्स में इसी बात को सुना। अब ये फास्टिंग मंथ में क्या होता है, फास्टिंग मंथ में ये होता है, बॉडी को आपने ग्लूकोज नहीं दी, मोस्टली तो ग्लूकोज ही खाई जा रही है। गुर्बत है, गुर्बत का फूड है, मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। सारे जितने लोग फंसे हैं इसी वजह से फंसे हुए हैं, और सारी बीमारियां इसी वजह से ले रहे हैं। अब 8 से 10-12 घंटे आपने नहीं खाना खाया, तो आपको ग्लूकोज नहीं मिली। ग्लूकोज नहीं मिली तो बॉडी ने अपने आप को, क्योंकि लीवर इज द सेकंड ब्रेन इन योर बॉडी, ही कैन डिसाइड कि हाउ टू वर्क। इसमें 400 लीवर के प्रूवन जो है वो फंक्शंस आ चुके हैं। तो बहुत इंटेलिजेंट है लीवर फौरन डिसाइड कर लेता है, जो 7 से 10 दिन लगते हैं, डिसाइड कर लेता है कि अब हमें कार्ब नहीं मिल रही, अब हम उसे ग्लाइकोजन नहीं बना सकते, तो ग्लाइकोजन का स्विच ऑफ करके अब हमें फैट अपनी बर्न कर लेनी चाहिए जो हमारी बॉडी में मौजूद है। तो वो केटॉन्स बनाएगी, केटॉन्स से हम अपनी बॉडी को चला लेंगे, यानी कि CNG से बॉडी गाड़ी को कन्वर्ट कर लेंगे हाई ऑक्टेन पेट्रोल पे। अब फास्टिंग मंथ स्टार्ट हुए, पहला रोजा, दूसरा रोजा, तीसरा रोजा, क्रेविंग थी, दूसरे दिन कम, तीसरे दिन कम, और कम होती होती अब बॉडी फैट जो था, क्योंकि लीवर को मालूम था कि हमारे पास बहुत ज़्यादा फैट मौजूद है, फैट बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा हमारे पास ज़्यादा ही होता है, तो उसने उस फैट को बर्न करना शुरू किया और कीटोन्स बनाने शुरू किए, जिससे आपकी बॉडी के अंदर सेकंड जो फंक्शन एक्टिव हुआ वो हुआ ऑटोफेजी। ऑटोफेजी क्या है कि हमने अपनी ही वेस्ट जो प्रोडक्ट्स थी या जो हमारे अंदर मौजूद थी उसे ही रिसाइकिल करना शुरू कर दिया। तो नॉर्मली इसको रिसाइकिल नहीं हो रही होती हमारी बॉडी में, क्योंकि रिसाइकिल तब होगी कि जब, एक मिसाल है कि आपके पास खाना इनफ हो, तो आपका खाना तो वो ज़ाया हो रहा होता है ना, तो क्योंकि रोज़ आपको खाना 3 टाइम मिल रहा है, या आप बाहर से मंगवा रहे हैं या खुद कुक कर रहे हैं। लेकिन अगर एक वक्त आपको खाना ना मिले तो आपको फिर घर में कभी बिस्किट ढूंढने पड़ेंगे, कभी और चीज़, ये एग्जाम्पल के तौर पर बिस्कुट कह रहा हूँ, तो ये चीज़ें ढूंढनी पड़ेंगी, और करते 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 उन चीज़ों को आप यूटिलाइज करेंगे। तो बॉडी को जब बाहर से आपने इनटेक कम कर दिया या ख़त्म कर दिया 8-10-12 घंटे के लिए, तो बॉडी मुख्तलिफ सेल्स के अंदर जो फैट हमारा था उसे बर्न करना स्टार्ट कर देती है। तो ये 30 डेज या 40 डेज ये बड़ी अहमियत के हामिल है। पहले 7 डेज की और अहमियत है, दूसरे 7 डेज की और है, फिर और 7 डेज की और है, और फिर लास्ट 7 डेज की और है। इसके अंदर बॉडी जो रिएक्ट करती है, बॉडी ये करती है कि जब उसने ऑटोफेजी में आज की रिसर्चेस के मुताबिक, जो लेटेस्ट स्टडीज हैं उनके मुताबिक, फास्टिंग जो है, ऑटोफेजी जो है, वो कैंसर में सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे टाइम आपने पहले देखा होगा। इवन मैं आपको ये भी बता दूं कि इंडिया के हैं बापूजी दशरथ भाई पटेल, तो बहुत बड़े लोग हैं, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, और बहुत चीज़ें वो मतलब आपको एक जीने का अंदाज सिखाते हैं। तो उनका मानना ये है कि बॉडी जो है हमारी 30% सिर्फ मादा पे चल रही है, जो हम डाइट लेते हैं। 70% हमारी ऊर्जा कहते हैं कि वो लाइट, वो कॉस्मिक्स, वो लेयर्स जो हमारी गिर्द हैं, वहाँ से हम एनर्जी ले रहे होते हैं। तो जैसे प्लांट्स ले रहे हैं, बाकी ले रहे हैं, हम भी ले रहे हैं। तो जो हमारा खाना है वो उससे 30%, और 70% हम अपने गिरदोनवा से। तो सेकेंड वीक में क्या होता है, फर्स्ट का मैंने आपको बता दिया, सेकेंड वीक में क्या होता है कि हम अपने जो मैटर था, मादा था, जो खुराक की चीज़ें थी, उससे खाने की एनर्जी कम लेनी शुरू कर दी बॉडी ने ग्रेजुअली, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा खाना खाने से वो एनर्जी सारी हमारी मादे पे डिपेंड करती थी। रोटी खा लो, चावल खा लो, खाना खा लो, जो भी सॉलिड चीज़ें। बट अब क्या हुआ, 7 दिन के बाद ग्रेजुअली हमारा मादा कम होता गया, और हमने अपने आउटर लेयर से, अपने ऑरा से, अपनी कॉस्मिक से और इस यूनिवर्स से हमने एनर्जी लेने लग गए। तो ये एनर्जी जब शुरू होती है तो ये स्पिरिचुअल होती है। तो हर हॉली बुक में, हर किताब के अंदर फास्टिंग का जिक्र हुआ है। तो इसको ये समझिएगा। तो उनका बताना, बापूजी दशरथ भाई पटेल का बताना है, तो वो अनंत भाई हैं, उनका भी चैनल है, आप देखिएगा काइंडली। साक्षी हैं, उनका भी चैनल है, तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत प्यारा बताते हैं, तो आप काइंडली उनको देखिएगा। और
और दूसरा मैंने आपको डॉक्टर काशीराम का बताया कि उनका, वो तो डॉक्टर थे, उनका मानना ये था कि हर 8वें दिन जो है 24 घंटे का रोज़ा रखें, कभी भी बीमार नहीं होंगे, फास्ट करें। तो दूसरे वीक में आपकी स्पिरिचुअल आइज ओपन होने शुरू हो जाती हैं, आपके अंदर से नेगेटिविटी खत्म होने शुरू हो जाती है, और बॉडी ऑटोफिजी पे लगने की वजह से वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं वो हमारी बॉडी यूज़ करना शुरू कर देती है, और वैसे भी आप पाक पवित्र होना शुरू हो जाते हैं। तो देखें, रब ताला ने, ग्रेटर ने, गॉड ने, जो भी आप नाम दें, तो उसने आपका पूरा एक सिस्टम बनाया और आपको बताया गया कि इतने रखेंगे और इतने रोजे रखे जाएंगे, इतनी फास्ट किया जाएगा, तो आपकी बॉडी पॉज ले लेगी, और पॉज लेने की वजह से अपने आप को रिसाइकिल करेगी, वेस्ट प्रोडक्ट को यूज़ करेगी, और जो है वो फैट पे कन्वर्ट होकर कीटोन्स बनाएगी, हमारा मानना जैसे, तो कीटो पे आप आ जाएंगे। और अगर आप डायबिटिक हैं तब भी ठीक। हमारे यहाँ उल्टा काम हो रहा है। उल्टा काम ये हो रहा है कि जो डायबिटिक है वो इसलिए रोज़ा नहीं रखते, इसलिए फास्ट नहीं रखते, जी हमें तो शुगर है, तो हम तो रोज़ा नहीं रख सकते। हालांकि रोज़ा रखना या फास्ट करना शुगर के मरीजों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जितने शुगर के मरीज होंगे, वो तो मैं ये समझता हूं कि इन 30 डेज में आप अगर चाहें तो जो ये मैंने मेन बीमारियों के नाम लिए हैं, मोटापा हो गया, उसके बाद शुगर टाइप 2 होगी, ब्लड प्रेशर हो गया, फाइब्रॉइड्स, ट्यूमर्स, एबनॉर्मल ग्रोथ, सिस्ट, दिल की शरीयानों का बंद होने जाना, ब्लड प्रेशर, इन 30 डेज में, ये बात मैं चैलेंज से कहता हूं, अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से या अपने रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बाकायदा डाइट प्लान को लेते हुए अपनी मंथ को, फास्टिंग मंथ को गुजारें, तो आपका पूरे अगले 11 महीने ठीक गुजरेंगे। और आपकी रिवर्सल है ये आपकी सफाई है, ये आपकी क्लीनिंग है। तो आपका क्या है कि अब हमारे फास्टिंग में जो रोज़ा रखना और रोज़ा खोलना, यही बड़ा रॉन्ग जा रहा है। तो इसके ऊपर टॉपिक पर करेंगे बात, लेकिन इमीडिएटली ये एक वीडियो इसलिए बनाई कि जो लोग हमारे इस वक्त साथ जुड़े हुए हैं और जो डाइट प्लान पे आ चुके हैं, तो उनको अब ये समझा रहे हैं कि आप अपना फास्टिंग टाइम आज से ही बढ़ाना शुरू कर दें। जब आज से आप बढ़ाना शुरू कर देंगे तो फिर ये रमज़ान के पूरे 30 जो है वो बरकत आप समेट सकते हैं उसकी, और उसमें आप अपनी तमाम बीमारियों से बिल्कुल बाहर आ जाएंगे। तो ये शॉर्ट सी वीडियो सिर्फ इसलिए बनाई जा रही है कि फास्टिंग ज़रूरी है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और यही लेटेस्ट साइंस भी आज मान गई है। जो हॉली बुक्स में तो बहुत पहले आ गया, तो लेटेस्ट साइंस आज इसी बात पे पहुंची कि फास्ट करें। 1 मंथ का फास्ट जो है वो आपको पूरे 11 मंथ बचा के रखेगा। हर वो बंदा फास्ट करे जो बीमार है, जो बीमारी का बहाना लगा के फास्ट छोड़ता है वो गलत करता है, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी और मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अगर आप डायबिटिक हैं, आपको 110% फास्टिंग करनी चाहिए और फास्टिंग पे आना चाहिए। अगर हाइपरटेंशन के पेशेंट्स हैं, आपके दूसरे या तीसरे दिन टेबलेट छूट सकती है। किडनी फेलियर में जा रहे हैं, आपकी फास्टिंग सबसे ज्यादा जरूरी है। कैंसर पेशेंट है, फास्टिंग सबसे ज्यादा जरूरी है। एबनॉर्मल ग्रोथ या सिस्ट या ओवरियन सिस्ट है लेडीज में, तो सबसे ज्यादा जरूरी है आपकी फास्टिंग। ऑटो पे आप आ जाएंगे। और मोटापा अगर आपको मौजूद है तो आपको फास्टिंग ज़रूर करनी है। तो अपने डॉक्टर से एडवाइस लें और उसकी निगरानी के अंदर और हमारे लेक्चर्स को सुनते हुए फास्टिंग करें, और बिल्कुल उसे करें। लेकिन फास्टिंग में खाना सुबह क्या खाना है और रात क्या खाना है उसका फिर हम डाइट प्लान में दोबारा जिक्र करेंगे। अपना और अपने घर वालों को ख्याल रखिएगा। डॉक्टर अदील को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।